ये है वक्त मीडिया। मेरठ शहर में 9 अक्टूबर 2021 को हम ख्याल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बज़्म सुखन की एक शाम शायर खालिद आज़मी के नाम का इनाकाद हाजी आदिल चौधरी मेरठ शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में हुआ। इस मौके पर शायर खालिद आज़मी साहब को इस्माइल मेरठी अवार्ड से नवाजा गया। सदरे मुशायरा रहे उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अहमद अदना इश्काबादी। मेहमान खुसूसी रहे हाजी शाहिद मंजूर साहब, साबिक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। मुशायरा कन्वीनर रहे हम ख्याल फाउंडेशन के फाउंडर शायर इरशाद बेताब एडवोकेट। फैज अहमद फैज ने कहा था कि गज़ल और नज़्म के फ़न में ये फ़र्क है कि गज़ल आसमान से ज़मीन को देख करके उसकी बातें की जाती हैं और नज़्म ज़मीन पे रह करके आसमान के अंदर की बातें करना होता है। तो नज़्म की सिर्फ बहुत मुश्किल है। वैसे शायरी मुहताज नहीं है कि वो गज़ल की शक्ल में पेश की जाए, कसीदे में पेश की जाए, मरसिया में पेश की जाए या कि नज़्म की शक्ल में पेश की जाए। शायरी शायरी होती है, लेकिन इस दौर में जो नज़्म लिखने वाले शायर ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक शायर बाकी है जो नज़्मों में आपसे बात करता है, गरीबों की बात अपनी नज़्मों में करता है, मुफलिसी की बात नज़्म में करता है, नए इनकलाब की बात अपनी नज़्म में करता है। उस शायर का ताल्लुक़ आपके शहर मेरठ से है, लेकिन वो मुकीम दिल्ली में है। दिल्ली से मेरठ का रिश्ता बहुत करीब का है, तजारत के नज़रिए से भी करीब का है और मोहब्बत के भी नज़रिए से करीब का है। तो मेरठ की सरजमीन से दिल्ली में मुकीम रहने वाले शायर को बुलाने से पहले नज़्म का शायर है, इसलिए नज़्मों के हवाले से, और साहिर ने जो नज़्म 50 साल पहले लिखी थी, यकीनी तौर पर आज की हुकूमत की जो कारस्तानियाँ हैं एकदम सच्ची और शफाफ नज़्म है। आदिल भाई, शाहिद साहब, अफजल भाई, अदला साहब, शायर के एक नज़्म के चंद मिसरे चंद बंद पेश कर रहा हूँ कि जहाने कोना के मफलूज फलसफा दानो तकाजे नौ के इरादे सवाल करते हैं। क्या ज़मीन है अनाज इसीलिए उगला था कि नस्ल आदमो हवा बिलक बिलक के मरे। 105 रुपए लीटर पेट्रोल। क्या ज़मीन है अनाज इसीलिए उगला था कि नस्ल आदमो हवा बिलक बिलक के मरे। क्या मिले इसीलिए रेशम के तार बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। क्या शाहराहें इसी वास्ते बनाई गई कि उस पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। 50 साल पहले शायर ने जो नज़्म लिखी थी आज हकीकत में सच्ची नज़्म हो रही है। आइए उसी शायर लुधियानवी के लबो लहजे का शायर जो आपके शहर में पैदा हुआ, दिल्ली में मुकीम है, इस्तकबाल कीजिए जनाब दानिश अयूबी साहब का। और ये नज़्मों के शायर हैं। इस दौर में नज़्म की शायरी करना और पुलसरात पे चलना बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आज़मी साहब का। इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है। आप यहाँ उर्दू की मोहब्बत में मौजूद हैं, शायरी की मोहब्बत में मौजूद हैं, आदिल साहब की मोहब्बत में मौजूद हैं और शाहिद मंजूर साहब की मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं। यकीनन मेरा रिश्ता इसी सरजमीन से है। इन्हीं गलियों में मैं 1986 में शेर कहता फिरता था। मुझे जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, चूँकि मेरा रिश्ता करीब का इस्लामाबाद में मेरा आजमी मकान है और मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन 87 में शायद मैं इसलिए अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि आपके सामने यहाँ मुझे शेर पढ़ने थे। आप इस महफिल को मैं सलाम पेश करता हूँ, सबकी खिदमत में आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और सफ़र शुरू करता हूँ सदर मोहतरम अदना साहब जो उस्ताद मोहतरम हैं, आज की मेरठ की सरज़मीन में उस्ताद शायर जनाब अदना मेरठ साहब, अफजल मंगोलवी साहब मौजूद जिनके कदमों में बैठकर मैंने शेर कहना सीखा है। खालिद आज़मी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस इस्माइल मेरठी साहब अवार्ड के लिए। आइए समाप्त कीजिए। शेर कहता हूँ कि लाएं मंजूर साहब के लाएं कहीं से ढूंढ के मेरी नज़ीर लोग। शेर कहता हूं कि लाएं कहीं से ढूंढ के मेरी नज़ीर लोग, मेरा ज़मीर देखते हैं बेज़मीर लोग।
मेरा ज़मीर देखते हैं बेज़मीर लोग, और हमने बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते, हमने बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते। तुम साहिबे निसाब हो, हम हैं फकीर लोग, तुम साहिबे निसाब हो, हम हैं फकीर लोग। दो शेर और समात फरमाएंगे, कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे। ये आपके हुबाब हैं, खुद टूट जाएंगे। और लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा ना कीजिए, लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा ना कीजिए। बेरी पे बेर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। अफजल साहब, बेरी पे बेर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। दो शेर और समाप्त कीजिए कि ऐ तरक्की इस तरह तेरी जियाबारी हुई, ऐ तरक्की इस तरह तेरी जियाबारी हुई। आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई, और फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर, फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर। हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई, हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। वाह भाई दानिश। नज्म मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ जैसा खालिद साहब का हुक्म है। आज इसमें अपना आज तलाश करेंगे और कल भी तलाश करेंगे। आज ये दौर देखें और मेरी नज्म सुने, इशारों में बात कही है मैंने, आप समझ जाएंगे। समाप्त कीजिए खालिद साहब। पहला बंद पेश करता हूँ अफजल साहब कि गुलामों तुमने आज़ादी की अजमत खूब पहचानी, गुलामों तुमने आज़ादी की अजमत खूब पहचानी। निकाला है निराला तुमने दस्तूरे जहां बानी, दरिंदों की तरह तुमने बहाया खूने इंसानी। है आज़ादी का मतलब क्या जिहालत और नादानी, है आज़ादी का मतलब क्या जिहालत और नादानी। कि तुमसे ये गुलामाना रविश बदली नहीं जाती, तो फिर ये साफ कह दो हमको आज़ादी नहीं बाती, तो फिर ये साफ कह दो हमको आज़ादी नहीं बाती। और सितमगर बानिए जोरो जफा ना मेहरबान हो तुम। अभी वाक़या हुआ है कि सितमगर बानिए जोरो जफा ना मेहरबान हो तुम। बनी नुए बशर के वास्ते आज़ारे जाहो तुम, नहीं इंसानियत के दोष पर बारे गिरा हो तुम। हकीकत है यही कि बागिए हिंदोस्तां हो तुम। तुम्हारे इन जराइम की मुआफी हो नहीं सकती कि इस नुकसान की सदियों तलाफी हो नहीं सकती। बहुत अच्छा। तुम्हारे इन जराइम की मुआफी हो नहीं सकती कि इस नुकसान की सदियों तलाफी हो नहीं सकती। और भी आपने देखा राफिया के केस दिल्ली में हुआ, जगह जगह हो रहे कि समाज कीजिए, ख्याल ध्यान में रखें। बताओ बताओ सिन्फ नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बताओ सिन्फ नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम इन पर जुल्म करते हो, बताओ क्या ज़ेबा है, बताओ तुम जरा मासूम बच्चों की खता क्या है। गुलामों तुम तो अगर दुनिया से मिट जाओ तो अच्छा है, और हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम। मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम। हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम। मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम। कि माजी में तुम ही थे शम्मे आज़ादी के परवाने, कि माजी में तुम ही थे शम्मे आज़ादी के परवाने। वफूर और इस्तराबो शौक में रहते थे दीवाने, मगर बहाल में क्या हो गया तुमको खुदा जाने। जो सुलझाई थी गुत्थी तुम लगे फिर उसको उलझाने, और गुलामी की बलाओं को दोबारा ला रहे हो तुम। बाल्फाज़े दिगर बर्बाद होने जा रहे हो तुम। गुलामी की बलाओं को दोबारा ला रहे हो तुम, बाल्फाज़े दिगर बर्बाद होने जा रहे हो तुम। तुम ही सोचो अगर एहसास है इसका जरा तुमको, तुम ही सोचो अफजल साहब के, तुम ही सोचो अगर एहसास है इसका जरा तुमको। जब पछताना पड़ेगा अहदे मुस्तकबिल में क्या तुमको, हमेशा खुरू लाएगा जुर्मे नातवा तुमको। जमाना कह रहा है बानिए जोरो जफा तुमको, तुम्हारे सर पे आयद हो गए इल्जाम खूरेजी। गुलामी होना जाए देखना अंजाम खूरेजी। जमाने के हवादिस का नहीं लेता असर शायर, बुलंदी तफरका बाजी पे लगता है नजर शायर। सियासत के मुआमलों से नहीं है बेखबर शायर, पुकार उठता है अक्सर रंगे आलम देखकर शायर। कि आजादी के गुलशन पर जवानी छाई जाती है, कयामत है कि खिलते ही कली मुरझाई जाती है। कयामत है कि खिलते ही कली मुरझाई जाती है। और गले मिल जाओ बस ए हिंदुओं सिखों मुसलमानों,
गले मिल जाओ बस ए हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, और खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ नादानो, तुम इंसान हो जरा इंसानियत के हक को पहचानो। हकीकत भी है, हकीकत है, तुम इंसान हो जरा इंसानियत के हक के पहचानो। खबर भी है तुम्हें शम्मे आजादी के परवानों के सदियों में कहीं माहौल आजादाना बनता है, हजारों बस्तियां उजड़े तो एक वीराना बनता है। कि सदियों में कहीं माहौल आजादाना बनता है, हजारों बस्तियां उजड़े तो एक वीराना बनता है। अगर पूरी तवज्जो अब भी फरमाई ना जाएगी, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, हर आदमी से कहना चाहता हूं कि अगर पूरी तवज्जो अब भी फरमाई ना जाएगी, ये आजादी की दौलत खो के फिर पाई ना जाएगी, और जमाने में कहीं सूरत भी दिखलाई ना जाएगी। बहुत दुश्वार होगा दहर में उठना निगाहों का, बहुत दुश्वार दहर में उठना निगाहों का, तुम्हारे सर पे होगा खूने नाहक बेगुनाहों का। बात कीजिए कि रहो गुलशन में लेकिन फूल से बेजार हो जाओ। अफजल साहब आखिरी बंद सभा पेश कर रहा हूं कि रहो गुलशन में लेकिन फूल से बेजार हो जाओ। कहा किसने था मिलकर फूल में तुम खार हो जाओ। जहां के हाल को समझो जरा होशियार हो जाओ, जहां के हाल को समझो जरा होशियार हो जाओ। अगर आपस में तुम मिलकर गले का हार हो जाओ, हमारी एकता का फिर चमनिए जगमगाएगा, हमारे सामने फिरौन कोई रुक ना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था समाजवादी पार्टी मेरठ शहर के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी साहब के दौलत कदेस में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। अगर आप अपने शहर के मुशायरे या अपने गांव के मुशायरे हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रमीज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए मेरठ शहर से।